हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस लेक्चर में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंडियन सिटीज ऑन रिवर्स के बारे में, यानी भारत के वो शहर जो कि प्रमुख नदियों के किनारे बसे हैं। बात की जाए यदि इस टॉपिक की, तो मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर या तो आपको नदी का नाम दे दिया जाएगा और शहर का नाम आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा शहर इस नदी के किनारे बसा हुआ है, या फिर शहर का नाम देके आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस नदी के किनारे बसा। तो ऐसे ऊपर नीचे करके काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर इस लेक्चर से। तो कह सकते हैं कि ये जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट। आइए अब हम बात करते हैं कि इसमें हम कौन कौन सी नदियों के बारे में जानेंगे समझेंगे। सबसे पहली है हमारी भादरा नदी, फिर ब्राह्मणी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, चंबल नदी, कोयूम या फिर अडियार नदी, दमनगंगा नदी, गंगा नदी, घाट प्रभा नदी, गिरना नदी, गोदावरी नदी, गोमती नदी, हुगली नदी, झेलम नदी, काली नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, महानदी, मीनाचिल, मूला एंड मुठ्ठ नदी, मूसी नदी, नर्मदा नदी, नेत्रावती और गुरपुर नदी, नोयुल नदी, पंचगंगा नदी, पेन नदी, राप्ती नदी, साबरमती नदी, सरयू नदी, सावित्री नदी, शरावती नदी, शिप्रा नदी, सतलुज नदी। Thereafter we have ताप्ती नदी, तमीराबरानी नदी, तुंग नदी, तुंगभद्रा नदी, उल्हास नदी, वेगई नदी, विश्वामित्री नदी, वृषभाती नदी, यमुना नदी, और अंत में इन सभी की समरी या फिर यूं कहें सारांश। तो ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन होने वाला है इस लेक्चर में। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर हर बार की तरह हमारे सामने यहाँ पर भी है। डिस्क्लेमर: The images used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. असवीकरण: हमारे साइट डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के स्वामी हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा दें। चलिए अब शुरुआत करते हैं सबसे पहली नदी की, जो है हमारी अलकनंदा नदी। देखिए, बद्रीनाथ जो कि एक बहुत ही पवित्र शहर है, जो हमारा चमोली राज्य में पड़ता, चमोली जिले में पड़ता है, उत्तराखंड राज्य। बद्रीनाथ जो शहर है वो हिस्सा है गढ़वाल हिमालयास का, जो कि पड़ता है यहाँ पे अलकनंदा नदी के किनारे। हम जानते हैं, हमने हिमालयास को 4 हिस्सों में बांट रखा है: ट्रांस हिमालयास, ग्रेटर हिमालयास, लेसर हिमालयास एंड शिवालिक हिमालयास। गढ़वाल हिमालयास जो है वो शिवालिक हिमालयास का पार्ट है, और गढ़वाल हिमालयास का ही पार्ट है आपका चमोली जिला, जिसमें बद्रीनाथ टाउन है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। फिर आती है हमारी भद्रा नदी। भद्रावती जो एक बहुत ही बड़ा औद्योगिक या फिर यूं कहें इंडस्ट्रियल सिटी है, जो हमारा पड़ता है तालुक में, शिमोगा जिले के, जो है कर्नाटक राज्य में। जो भद्रावती शहर है, इसका नाम जो है वो भद्रा नदी से लिया गया है, जो कि इस शहर से होके गुजरती, तो नदी के नाम पे ही शहर का नाम भी पड़ गया। फिर आता है हमारा ब्राह्मणी नदी। राउरकेला। राउरकेला जो है वो एक नियोजित या यूं कहें प्लान सिटी है, जो कि पड़ता है उत्तरी भाग में, नदन पार्ट में, उड़ीसा के, जो ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा हुआ है। यदि बात की जाए राउरकेला की, तो जो लौह इस्पात संयंत्र थे, या कहा जाए आयरन एंड स्टील प्लांट से जो इंडिया में सबसे पहले शुरुआत के दिनों में स्टैब्लिश किए गए, उनमें से स्टैब्लिश होने वाले सबसे पहले प्लांट्स में से एक था राउरकेला। तो कह सकते हैं कि भारत की इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट सिटी है,
जो कि ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर आता है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए, बात की जाए ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो धार्मिक नजरिए से देखा जाए तब भी, और बाकी और चीज से देखा जाए, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये आपकी गंगा नदी के साथ मिलके बहुत ही बड़ा डेल्टा फॉर्म करती है, बहुत ही उपजाऊ जमीन फॉर्म करती है, जिसका इस्तेमाल खेती बाड़ी के लिए किया जाता है। और भारत में जहाँ पे आप जानते हैं कि खेती बाड़ी का बहुत ज्यादा योगदान है हमारी जीडीपी में, हमारी इकोनॉमी में, वहां पे ऐसा डेल्टा होना या ऐसी उपजाऊ जमीन होने का बहुत ही ज्यादा फायदा है। ठीक है, अब अगर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो देखिए इसके किनारे जो शहर है वो है डिब्रूगढ़, जो कि आसाम में है। बहुत ही खूबसूरत शहर है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। फिर आता है गुवाहाटी। गुवाहाटी जो है वो आसाम का सबसे बड़ा शहर है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मेनता जो स्टेट्स को हम कंसीडर करते हैं वो है हमारे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। ठीक है, और इन सब शहरों का, इन सभी राज्यों का सबसे बड़ा शहर कौन सा है आपका? गुवाहाटी। ठीक है, ये एक रिवराइन पोर्ट भी है। रिवराइन पोर्ट का क्या मतलब होता है? देखिए, आमतौर पे जो पोर्ट्स होते हैं या कहा जाए जो बंदरगाह होते हैं वो आपके समुद्र के किनारे होते हैं। लेकिन कई बार अगर नदी का शोर काफी चौड़ा है और गहरा है, जहां पे बंदरगाह बनाया जा सकता है, तो वहां पे भी आपको पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। और जो बंदरगाह नदी के किनारे बसाए जाते हैं उसी को हम कहते हैं मेजर रिवराइन पोर्ट। ठीक है, और ये जो आपका गुवाहाटी शहर है, ये फास्ट ग्रोइंग ग्रीन सिटीज में से एक है इंडिया की, जो कि पड़ता है आपका साउथ बैंक में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। फिर आता है हमारा चंबल रिवर। बात की जाए चंबल नदी की, तो देखिए सबसे जो मशहूर शहर है वो है कोटा, जो कि हमारा पड़ता है दक्षिण पूर्व में, साउथ ईस्ट में, नदर्न इंडियन स्टेट राजस्थान के। ये जो है ये 250 किलोमीटर्स दक्षिण में पड़ता है जयपुर के, जो कि राजधानी है राजस्थान की। और ये जो है ये बसा हुआ है चंबल नदी के किनारे। यदि बात की जाए चंबल नदी की, तो देखिए चंबल नदी जो है वो काफी मशहूर नदी रही है अपने आप में, क्योंकि आजादी से पहले अंग्रेजों के खिलाफ कई सारे अभियान छेड़े गए थे, और जितनी भी आपके रेबल्स थे, या कह सकते हैं जितने भी आपके स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत से लोगों ने चंबल नदी के उधर शरण ली हुई थी। क्योंकि जो इसकी भूमि है या जो उसकी टोपोग्राफी है वो काफी ज्यादा हार्ड है, उबड़ खाबड़ है, जिसकी वजह से बाहरी लोगों का वहां पे एंटर होना मुश्किल हो जाता है, जो कि एक सेफ साइट प्रोवाइड करता है किसी भी इंसान को छुपने के लिए। और आजादी के बाद भी जैसे हम जानते हैं कि इंडिया में कई सारे नक्सल ग्रुप्स हुए, या कई सारे डकैती या डाकू के इलाके हुए, तो वो भी इसी नदी के आसपास बसाए गए थे। ठीक है, तो चंबल नदी अपने आप में भी काफी मशहूर नदी है। अब अगर देखा जाए तो हमने कोटा कवर कर लिया है। कोटा के बाद जो दूसरा प्रमुख शहर है चंबल नदी के किनारे जो बसा हुआ है वो है ग्वालियर। जो ग्वालियर है वो बहुत ही बड़ा नदर्न मोस्ट सिटी है इंडियन स्टेट मध्य प्रदेश का, जो कि है हमारा चंबल नदी के किनारे। ठीक है, इसके बाद अब आता है हमारा कोयूम या अडियार नदी के किनारे बसे हुए शहर चेन्नई। चेन्नई जो है वो राजधानी है इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु की, जिसे हम मद्रास के नाम से भी जानते हैं। दो जो बड़ी नदियां हैं जो चेन्नई से होकर निकलती हैं, पहली है कोयूम नदी, दूसरी है अदियार नदी। कोयूम जो है वो मध्य से होकर निकलती है, सेंटर से होकर निकलती है। अदियार जो है वो दक्षिण से होकर निकलती है, साउथ से होकर निकलती है। इन दो के बाद एक छोटी सी तीसरी नदी भी है जिसका नाम है कोटालैयर। कोटालैयर जो है वो उत्तरी किनारों से होकर निकलती है शहर के, इससे पहले कि वो बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाए एनोर के पास। देखिए क्या होता है कि जो चेन्नई है वो आपका है कहाँ पे? वो है आपका पूर्वी हिस्से में भारत के। और जो पूर्वी तटीय हैं, ठीक है, जो आपके ईस्टर्न हिस्से हैं भारत के, वहां पे आमतौर पे
जो नदियां हैं वो बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं, और जो वेस्टर्न या पश्चिमी है वहां पे जो नदियां हैं वो आपकी मिलती हैं कहाँ पे? अरेबियन सी में। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर आती है दमन गंगा रिवर। जो दमन है वो आपका शहर है, इसके साथ साथ कह सकते हैं नगर परिषद है, म्युनिसिपल काउंसिल है दमन जिले में, जो भारत की यूनियन टेरिटरी है दमन एंड दीव की, उसमें। ये जो है ये बसा हुआ है दमन गंगा नदी के किनारे। ये जो नदी है ये होके निकलती है महाराष्ट्र से और गुजरात राज्यों से, साथ ही साथ जो यूनियन टेरिटरी है दमन एंड दीव एंड नागर हवेली की, वहां से भी होकर निकलती है। अगर हम बात करें दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली की, तो देखिए आजादी से पहले और आजादी के बाद भी लगभग 1960 तक ये जो इलाके थे ये पुर्तगालियों के पास में थे, जिसे बाद में हम लोगों ने उनसे हथिया लिया था। ठीक है, उसके कुछ समय पश्चात दमन एंड दीव को एक यूनियन टेरिटरी बना के रखा गया और दादर एंड नगर हवेली को एक अलग यूनियन टेरिटरी बना के रखा गया। बाद में अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले ही इन दोनों को मर्ज करके एक नई यूनियन टेरिटरी बना दी गई, जिसका नाम है दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली यूनियन टेरिटरी। अब हम बात करते हैं गंगा नदी की। देखिए जो गंगा नदी है वो बहुत ही मशहूर है, ना सिर्फ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि जो इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है उसकी वजह से भी, क्योंकि ये बनाती है उत्तरी मैदान, नदर्न प्लेन्स इंडिया, जो हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो भी है इंडिया का सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो नदर्न प्लेन्स में ही है, और उनको फॉर्मेशन जो है उसकी जो बनावट है वो गंगा नदी द्वारा ही की गई है। इसमें आता है सबसे पहला हमारा मिर्जापुर। मिर्जापुर जो है वो शहर है उत्तर प्रदेश का, जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर आता है हमारा इलाहाबाद। इलाहाबाद जो है वो बहुत ही बड़ा महानगर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है उत्तर प्रदेश का। इसका जो नाम है वो प्रयाग से लिया गया है, प्रयागराज भी इसे कहते हैं। प्रयाग मतलब क्या होता है? संगम। संगम यानी तीन मेन जो रिवर हैं, गंगा यमुना सरस्वती, वो यहाँ पर आकर एक दूसरे से मिलती है। हालांकि माना ये जाता है कि जो सरस्वती नदी है वो अब डिसअपियर हो चुकी है, गायब हो चुकी है, तो मानते हैं कि जमीन के अंदर बहती है। ठीक है, तो यहाँ पे गंगा यमुना तो आपको ऊपर से दिखेंगी लेकिन सरस्वती नहीं दिखेगी, तो माना ही जाता है कि वो नीचे से ऊपर आती है। फिर है हमारा भागलपुर। भागलपुर जो है वो ऐतिहासिक शहर है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ, बिहार राज्य में। फिर आता है हमारा हरिद्वार। हरिद्वार भी आपका प्राचीन शहर है और साथ के साथ आपकी नगर पालिका है हरिद्वार जिले की, उत्तराखंड की। ये जो है ये नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी किनारे, और ये वो जगह है जहां पे गंगा नदी जो है पहाड़ों से उतर के मैदानी हिस्सों में बहना शुरू करती है। फिर आता है हमारा कानपुर। कानपुर जो है वो एक बहुत ही बड़ा औद्योगिक या इंडस्ट्रियल सिटी है, जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है उत्तर प्रदेश में। फिर आता है हमारा पटना। पटना जो है वो राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है बिहार का। जो आज का आधुनिक पटना शहर है वो दक्षिणी भाग पे बसा हुआ है गंगा नदी के किनारे। पटना का ही पुराना नाम पटालीपुत्र था, इसका ध्यान रखिएगा। और पटालीपुत्र हमें पता है मौर्य साम्राज्य की राजधानी रहा है। ठीक है, उसके बाद मगध साम्राज्य की राजधानी रह चुका है। उसके बाद आता है वाराणसी। वाराणसी जो है वो भारत का सबसे पवित्र शहर माना जाता है और सबसे प्राचीन शहरों में से भी एक है, जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर आता है फतेहगढ़। फतेहगढ़ जो है वो एक्चुअली में कैंटोनमेंट एरिया है, जो कि आपका फर्रुखाबाद जिले में पड़ता है उत्तर प्रदेश के। ये जो है ये भी दक्षिणी भाग पे है, दक्षिणी किनारे पे है गंगा नदी के। फिर आता है कन्नौज। कन्नौज जो है वो लगभग 80 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है कानपुर के। ठीक है, और जो कन्नौज है वो भी काफी हिस्टोरिकल शहर है, काफी ऐतिहासिक शहर है अपने आप में। फिर आता है हमारा कानपुर कैंटोनमेंट। कानपुर कैंटोनमेंट जो है ये एक्चुअली में सैनिक कैंटोनमेंट है कानपुर का, और इसको बनाया गया था साल 1811 में। और ये जो है ये राइट बैंक पे है रिवर गंगा के। फिर आता है हमारा शुक्लागंज। शुक्लगंज जो है ये कानपुर में है, और कह सकते हैं कि कानपुर का जो मेन शहर है उससे लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे है। वहीं जो दूसरा शहर है उन्नाव, उससे 15 किलोमीटर की दूरी पे है। फिर है चकेरी। चकेरी जो है वो कानपुर नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और कानपुर शहर का सब अर्बन एरिया है, जो कि आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर आता है हमारा हाजीपुर।
हाजीपुर जो है वो सबसे बड़ा शहर और हेडक्वार्टर है वैशाली जिले का और तिरहुट डिवीजन का बिहार स्टेट में, जो कि आपका गंगा नदी के किनारे पड़ता है। फिर है हमारी घाटप्रभा नदी। सबसे पहला है हमारा बागलकोट। बागलकोट शहर जो है वो कर्नाटक राज्य में पड़ता है, जो कि हेडक्वार्टर भी है बागलकोट जिले का। ये जो है ये घाटप्रभा नदी के किनारे बसा हुआ है और लगभग 530 किलोमीटर्स उत्तर पश्चिम में है वहां की राजधानी बेंगलोर से। फिर आता है हमारा गिरना नदी। सबसे पहला है मालेगांव। मालेगांव जो है वो शहर है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है नासिक में, और ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र राज्य में, जो कि गिरना नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर आता है हमारा गोदावरी नदी। सबसे पहला है राजमहेंद्रवरम, जिसका पहले नाम था राजा मुंड्री। ये जो है ये भारतीय शहर है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है, और जो गोदावरी नदी है आपकी पूर्वी गोदावरी जिले में, वहां पे ये पड़ता है। फिर है हमारा नासिक। नासिक जो है वो भी प्राचीन शहर है और ये उत्तर पश्चिमी इलाके में पड़ता है महाराष्ट्र राज्य के, जो कि आपका गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर आता है नंदेद। नंदेद जो है वो शहर है महाराष्ट्र राज्य का, और ये आपका गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है मध्य पश्चिम भारत में। फिर हमारा निजामाबाद। निजामाबाद जो है ये आपका तेलंगाना राज्य में पड़ता है भारत के, और ये जो है ये भी आपका गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर आता है हमारा गोमती रिवर, ये गोमती नदी। देखिए गोमती नदी किनारे सबसे पहला जो शहर है वो है जौनपुर। जौनपुर जिला जो है जो कि वाराणसी डिवीजन के अंतर्गत आता है, वो इस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। फिर आता है लखनऊ। लखनऊ जो है वो राजधानी भी है और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहरों में से भी एक है, जो कि आपकी उत्तरी पश्चिम इलाके में पड़ती है गोमती नदी के। फिर आता है हमारा हुगली रिवर। सबसे पहला है कोलकाता शहर। कोलकाता शहर जो कि राजधानी भी है पश्चिम बंगाल की, और इससे पहले वो भारत की भी राजधानी थी। देखिए कोलकाता को भारत की राजधानी बनाया गया 1772 में, और 1772 से लेके 1911 तक वो भारत की राजधानी थी। लेकिन 1911 या कहे कि 1911 में दिल्ली दरबार होता है आपका। दिल्ली दरबार में जो उस समय भारत के वॉर्ड्स रहे थे, लॉर्ड हार्डिंग, उन्होंने ये घोषणा कर दी, अनाउंस कर दिया कि अब कोलकाता जो है वो भारत की राजधानी नहीं रहेगा, बल्कि कोलकाता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया जाएगा। तो दिल्ली इस तरीके से भारत की राजधानी बनती है 1911 में। जो कोलकाता शहर है वो आपका पूर्वी छोर पर है हुगली नदी के। फिर आता है हमारा झेलम रिवर। झेलम नदी की बात की जाए तो झेलम नदी के किनारे सबसे पहला शहर है श्रीनगर। श्रीनगर जो है वो गर्मियों के समय राजधानी है जम्मू कश्मीर राज्य की, और सर्दियों के समय जम्मू जो है वो राजधानी हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर राज्य की। ठीक है। श्रीनगर जो है वो आपका झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, और जो इस शहर की ऊंचाई है वो लगभग 5200 फीट है, यानी 1600 मीटर्स। ठीक है। जो कि आपका कश्मीर घाटी में स्थित है। फिर आता है हमारा काली नदी। कारवार शहर जो कि आपका कर्नाटका में पड़ता है, और ये आपका हेडक्वार्टर भी है उत्तर कन्नड़ा जिले का, जो कि आपका पड़ता है दक्षिण पश्चिमी कोस्ट में इंडिया के। ये जो है ये पड़ता है हमारा सह्याद्री सदाबहार एवरग्रीन फॉरेस्ट के बीच में। ठीक है, जिसे हम कहते हैं सदाबहार वन। और ये पश्चिम तरीके से या कहें कि पूर्वी तरीके से ये सदाबहार वनों से घिरा हुआ है। पश्चिम में ये अरेबियन सागर से घिरा हुआ है। दक्षिण में ये हार्बर से घिरा हुआ है, और उत्तर में काली नदी इस शहर के ऊपर से होके बहती है। यानी इन सब इलाकों के बीच में ये शहर पड़ता है, इसका नाम है
कारवार। फिर है कावेरी नदी, एरोड। एरोड जो है वो सातवां सबसे बड़ा शहर है तमिलनाडु राज्य का, जो कि भारत के दक्षिणी हिस्से में पड़ता है। और साथ ही साथ ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव या कहें प्रशासनिक मुख्यालय भी है एरोड जिले का, जो कि आपका कावेरी नदी के किनारे पड़ता है। याद रखिएगा, जो कावेरी नदी है वो आपकी निकलती है तल कावेरी से। त्रिम्बकेश्वर जो रेंज है आपकी, जो नासिक जिले में पड़ती है महाराष्ट्र के, वहां से ये ओरिजिनेट होती है और उसके बाद ये बहती हुई तमिलनाडु के इलाकों में आती है और यहां से वो गिरती है कहाँ, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। फिर है हमारी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की अगर बात करें तो देखिए, सबसे पहला जो शहर है वो है विजयवाड़ा, जो कि आपका आंध्र प्रदेश की राजधानी के इलाके में पड़ता है। ठीक है, और ये जो है ये कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि कृष्णा जिला जो है आंध्र प्रदेश का, उससे होके निकलती है। याद रखिएगा, 2014 से पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों एक ही राज्य थे। 2014 में दोनों अलग हुए, जिसके बाद जो हैदराबाद था, जो पहले राजधानी हुआ करता था आंध्र प्रदेश की, वो अब तेलंगाना की राजधानी है। और आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी है वो है अमरावती। और अमरावती का जो रीजन है वहीं पे पड़ता है आपका विजयवाड़ शहर। फिर आता है हमारा सांगली। सांगली जो है वो शहर है और साथ के साथ जिला मुख्यालय है सांगली जिले का, जो कि पड़ता है हमारा महाराष्ट्र में, पश्चिमी भारत में। सांगली जो है वो भी कृष्णा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। फिर आता है हमारा कराड़। कराड़ जो है वो शहर है सत्तारा जिले में, जो कि हमारा दक्षिणी हिस्से में पड़ता है महाराष्ट्र राज्य के। ये शहर जहां पे पड़ता है वो कॉन्फ्लुएंस है या कहा जाए संगम है कोयना नदी का और कृष्णा नदी का। यानी कोयना नदी और कृष्णा नदी दोनों आके यहाँ मिलते हैं, जहां पे आपका कराड़ शहर पड़ता है। फिर है महानदी, रिवर। सबसे पहला जो यहाँ पे शहर है वो है बंकी। बंकी जो है वो आपका पड़ता है दक्षिणी किनारे पे महानदी के, और कह सकते हैं दक्षिण पश्चिमी पार्ट में कटक जिले के, जो कि आपका है उड़ीसा के अंदर। कटक की अगर हम बात करें, कटक जो है वो पूर्वी उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, और हमें पता है कि उड़ीसा जो है वो पूर्वी भारत का पार्ट है। और ये पड़ता है आपका एकदम महानदी जो रिवर है, उसका जो डेल्टा है, उसके एकदम सबसे ऊपरी छोर पे, उसके एपेक्स पे या कहें उसके शीर्ष पर। फिर आता है हमारा संबलपुर। संबलपुर जो है वो शहर है हमारा उत्तर पश्चिमी उड़ीसा स्टेट में। ठीक है, जो कि है आपका लो लैंड वैली में, महानदी नदी के किनारे। अब आइए आगे चलते हैं। फिर है मीनाचल नदी। मीनाचल नदी की अगर हम बात करें, सबसे मशहूर शहर जो है वो है कोट्टयम टाउन। कोट्टयम टाउन जो है वो पड़ता है दक्षिणी राज्य केरला में। ये जो है ये वेमानट नहर के पास में है, सॉरी वेमानट झील के पास में है, मीनाचल नदी के मुहाने पर या फिर उसके माउथ पर। और ये आपका पड़ता है दक्षिण पूर्वी कोच्चि से कुछ ही दूरी पे, कोच्चिन के। ठीक है, अगर हम बात करें वेमानट लेक की, तो वेमानट लेक जो है वो बहुत मशहूर है बोट फेस्टिवल के लिए। अगर आप केरला के बारे में जानते हो या अगर आप इंडिया के कल्चर हेरिटेज को जानते हैं, तो आपको पता होगा कि केरला की जो वेमानट लेक है, वहाँ हर साल बोट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहाँ पे कई सारे लोग इकट्ठे होते हैं, टीम बनाते हैं और अपनी बोट्स को लेके जाते हैं और एक दूसरी टीम के खिलाफ वो लोग रेस लड़ते हैं। ठीक है, तो वेमानट नदी के किनारे पे ही ये मीनाचल नदी है, सॉरी वेमानट लेक के किनारे पे ही मीनाचल नदी है, जहाँ पे ये कोट्टयम टाउन बसा हुआ है, जो कि जो प्रमुख शहर में से एक है केरला के, कोचिन, उसके दक्षिण पूर्वी इलाके में। फिर आता है मुला एंड मुथा नदी, पुणे सिटी।
ये जो है ये आपका मध्यमी पश्चिमी महाराष्ट्र में है, पश्चिमी भारत के। और मूला मुथा नदी जो है वो दोनों अलग अलग नदी है, मूला नदी अलग है, मुथा नदी अलग है। ये दोनों जहां पे मिलती है वहीं पर पुणे शहर बसाया हुआ है। फिर आती है हमारी मूसी रिवर। सबसे मशहूर शहर हैदराबाद। हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, जो तेलंगाना पठार है उसके एकदम बीचों बीच, उसके एकदम मध्य में। और ये मेजर अपलैंड्स में से एक है डेक्कन के, पेनिनसुलर इंडिया के। ठीक है। फिर आता है नर्मदा नदी। बात की जाए अगर नर्मदा नदी की, तो देखिए याद रखिएगा, नर्मदा नदी भारत की उन कुछ प्रमुख नदियों में से एक है जो कि आपकी पूरब की तरह ना बह के बल्कि पश्चिम की तरफ बहती हैं। बात करें अगर भारतीय नदियों की, तो ज्यादातर नदी जो है वो पूरब की तरफ बहती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। नर्मदा नदी उन नदियों में से है जो कि पूरब की तरफ ना बह के पश्चिम की तरफ जाती हैं और अरब सागर या अरेबियन सी में जाके गिरती है। सबसे प्रमुख जो शहर है जो यहाँ बसा हुआ है वो है जबलपुर शहर, जो कि है आपका सेंट्रल मध्य प्रदेश स्टेट में। जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है और लो हिल्स जो हैं यानी जो छोटी पहाड़ियां हैं और छोटी नहरों से घिरा हुआ है। फिर आता है हमारा बैरौच। बैरौच जो है वो हमारा दक्षिण पूर्वी गुजरात में है और नर्मदा नदी के किनारे है नियर गल्फ ऑफ खंबत कैम्बे में, अरेबियन सी के। फिर आती है हमारी नेत्रावती एंड गुरपुर नदी, जो आपका मंगलौर है, जो आपका शहर है दक्षिण पश्चिमी कर्नाटका स्टेट में, वो इसके किनारे बसा हुआ है। और ये जो है ये साथ के साथ एक बंदरगाह है, एक पोर्ट भी है अरेबियन सी कोस्ट पे। ठीक है, जो कि नेत्रावती और गुरपुर नदी के किनारे है। फिर आती है हमारी नोयाल नदी। कोयम्बतूर जो कि सबसे बड़े शहरों में से एक है तमिलनाडु के, वो इन नदी के किनारे बसा हुआ है, नोयन नदी के किनारे। फिर है हमारी पंचगंगा नदी। कोल्हापुर जो कि मशहूर शहरों में से एक है महाराष्ट्र की, वो इस नदी के किनारे बसे हुए हैं और ये पश्चिमी भाग में पड़ता है भारत के। फिर आती है पेन्ना नदी। नीलौर, नीलौर जो है वो शहर है और साथ के साथ जिला मुख्यालय भी है नीलौर जिला का, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जो कि पेन्ना नदी के किनारे है। फिर है राप्ती नदी। राप्ती नदी की अगर बात की जाए तो गोरखपुर, गोरखपुर जो कि भारत के प्रमुख शहरों में से एक है, वो इस राप्ती नदी के किनारे है, जो कि आपका उत्तर पूर्वी हिस्से में पड़ता है उत्तर प्रदेश राज्य के। देखा जाए अगर हम जनसंख्या की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, तो उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन वाइज। फिर है हमारी साबरमती रिवर। साबरमती की अगर बात की जाए तो देखिए, साबरमती के किनारे ही आपका साबरमती आश्रम बना हुआ है, जो कि गांधी जी की रहने की जगह भी थी। सबसे पहला जो उसमें शहर है वो है हमारा अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है वो हमारा पश्चिम भारत में पड़ता है, गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। और जो साबरमती नदी है वो अहमदाबाद के ठीक बीचों बीच से होके गुजरती है। फिर आती है हमारी सरयू नदी। बात की जाए अगर सरयू नदी की, तो देखिए सरयू नदी जो है वो भारत की उन चुनिंदा नदियों में से एक है जिनका जो व्याख्यान है, जिनके बारे में जो बात है वो हमें भारत के ट्रेडिशनल टेक्स्ट में भी मिलती है। जैसे गंगा नदी का हमें वेदों में व्याख्यान मिलता है। ठीक है, उसके साथ साथ कहा जा सकता है सिंधु नदी का, इंडस का भी मिलता है। ठीक वैसे ही जो भारत की सबसे, आप कह सकते हैं जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है हिंदू कम्युनिटी, उनकी सबसे पवित्र किताबों में से एक रामायण, रामायण में सरयू नदी का जिक्र है। ठीक है, और यदि हम बात करें इसके किनारे बसे शहर की, तो नाम आता है अयोध्या का, जिसे हम औड के नाम से भी जानते हैं या फिर अवध के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा दक्षिणी मध्य हिस्से में पड़ता है उत्तर प्रदेश राज्य के, उत्तर भारत के। अयोध्या जो है वो भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है, क्योंकि माना यह जाता है कि अयोध्या में ही श्री राम का जन्म हुआ था, जो कि प्रमुख देवियों में से एक है हिंदू
धर्म के। और सरयू नदी यहीं से होके गुजरती है। फिर आती है हमारी सावित्री नदी। महाड़, महाड़ जो है वो शहर है जो कि हमारा उत्तरी कोंकण में पड़ता है, दक्षिणी रायगढ़ जिले में, महाराष्ट्र राज्य के। ये जो है ये सावित्री नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। फिर है शरावती नदी। होनावर, होनावर जो है वो एक बंदरगाह शहर है जो कि आपका पड़ता है उत्तर कन्नड़ा जिले में, कर्नाटका में। ये जो है ये भी शरावती नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर आता है हमारा शिप्रा नदी। शिप्रा नदी की अगर बात की जाए तो देखिए, उज्जैन, उज्जैन जो है वो एक मशहूर धार्मिक स्थल भी है और काफी इंपॉर्टेंट सिटी भी रह चुका है इंडिया का हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उज्जैन जो है वो सबसे बड़ा शहर है उज्जैन जिले का, जो कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य में, और ये शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। साथ में जो चंबल नदी है वो भी उज्जैन के बहुत पास से होके गुजरती है। फिर आती है हमारी सतलुज नदी। सतलुज की अगर बात की जाए, सतलुज जो है वो एक्चुअली में आपकी जो उत्पन्न होती है, जो ओरिजिनेट होती है, वो तिब्बत इलाके से होती है और उसके बाद भारत में घुसती है। सबसे मशहूर जो इलाका है जो इस नदी किनारे बसा हुआ है वो है फिरोजपुर। फिरोजपुर को हम जो है वो फिरोजपुर के नाम से भी जानते हैं। स्पेलिंग अलग अलग हो सकती है, इंग्लिश में इसको फिरोज भी कहते हैं, फिरोज भी कहते हैं। जो सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि फिरोजपुर जिले का पार्ट है और ये पंजाब राज्य में पड़ता है, भारत के। फिर आती है हमारी ताप्ती नदी। सूरत जो है वो गुजरात का एक शहर है जो कि इस नदी किनारे बसा हुआ है। सूरत बहुत ही मशहूर है डायमंड ट्रेडिंग के लिए, जो आपके हीरो का व्यापार होता है सूरत में बहुत ज्यादा होता है। और ताप्ती नदी नर्मदा नदी की तरह ही अरेबियन सी में जाके गिरती है। या भी ये भी हम कह सकते हैं ये भी उन नदियों में से एक है जो कि पूरब की तरफ ना बह के पश्चिम की तरफ बहती हैं और अरेबियन सी में जाके गिरती हैं। फिर है तमीराबरानी रिवर। सबसे पहला है तिरुनुवेली। तिरुनुवेली जो है ये बड़े शहरों में से एक है दक्षिण भारत के तमिलनाडु स्टेट के, जो कि आपका पश्चिमी इलाके में पड़ता है तमीराबरानी नदी के। फिर आती है हमारी तुंगा नदी। शिमोगा जो शहर है और साथ के साथ जिला मुख्यालय है शिमोगा जिले का, जो कि कर्नाटका में पड़ता है, वो इसी तुंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर आती है तुंगभद्रा नदी। देखिए, तुंगा नदी और तुंगभद्रा में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, दोनों अलग अलग है। तुंगभद्रा नदी के किनारे जो इंपॉर्टेंट प्लेस है वो है कोडली। कोडली जो है एक छोटा सा गांव है शिमोगा जिले का, जो कि कर्नाटका में पड़ता है। कोडली वो नदी, वो जगह है जहां पे दो नदियां तुंग और भद्र आके मिलती हैं और दोनों मिलके एक नई नदी बनाती है जिसका नाम होता है तुंगभद्रा। फिर आती है उल्लास नदी। करजात एक टाउन है और साथ के साथ म्युनिसिपल काउंसिल भी है रायगढ़ जिले की, जो कि आपकी महाराष्ट्र स्टेट में है। ये जो शहर है ये पश्चिमी किनारे पे बसा हुआ है उल्लास नदी के। फिर आती है हमारी वेगई नदी। मदुरई जो कि भारत के प्राचीन शहरों में से एक है और ये आपका दक्षिणी राज्य में पड़ता है, तमिलनाडु। फिर है विश्वामित्र नदी। वडोदरा जो कि तीसरा बड़ा शहर है गुजरात का, अहमदाबाद और सूरत के बाद, वो इस नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर आती है वृषभावती नदी। ये जो है बहुत छोटी नदी है जो कि निकलती है हमारी बैंगलोर से होके कर्नाटक में। फिर है यमुना नदी। आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है उत्तर प्रदेश में। नई दिल्ली जो है, जो भारत की राजधानी है, वो भी यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। मथुरा जो कि जिला है उत्तर प्रदेश का, वो भी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इटावा जो कि उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है, वो भी यमुना नदी के किनारे ही बसा हुआ है। अब हमने टॉपिक खत्म कर लिया है, अब बात करते हैं सारांश की, समरी की।
हमने देखा बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है, भद्रावती भद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, राउरकेला ब्राह्मणी नदी, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी, कोटा चंबल नदी, ग्वालियर चंबल नदी, चेन्नई तीन नदी के किनारे, कोयम अडियार एंड कोटालायर, दामन दमन गंगा के किनारे, मिर्जापुर गंगा के किनारे, इलाहाबाद तीन नदी के किनारे, गंगा यमुना एंड सरस्वती, भागलपुर गंगा नदी के किनारे, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, पटना भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, फतेहगढ़ गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, कन्नौज गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, शुक्लागंज गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, हाजीपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, बागलकोट घाट प्रभा नदी के किनारे बसा हुआ है, मालेगांव गिरना नदी के किनारे बसा हुआ है, राजा महेंद्र वर्मनम गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है, नंदेद गोदावरी नदी, निजामाबाद गोदावरी, जौनपुर गोमती, लखनऊ गोमती, कोलकाता हुगली, श्रीनगर झेलम नदी, करवाड़ काली, इरोड कावेरी, विजयवाड़ा कृष्णा, सांगली कृष्णा, कराड़ कोयना एंड कृष्णा नदी, कटक महानदी, संबलपुर महानदी, कोट्टयम मीनाचिल नदी, पुणे मुल्लामठा नदी, हैदराबाद मूसी नदी, जबलपुर नर्मदा, बरौच नर्मदा, मंगलौर नेत्रावती और गुरपुर नदी, कोयम्बटूर नोयल, कोल्हापुर पंचगंगा, नेल्लौर पेन्ना नदी, गोरखपुर राप्ती नदी, अहमदाबाद साबरमती, अयोध्या सरयू, महाद सावित्री, होनावर शरावती, उज्जैन शिप्रा, फिरोजपुर सतलुज, सूरत ताप्ती, तिरुनेलवेली तमीराबरानी, शिमोग तुंग नदी, कोडली तुंग और भद्रा नदी, करजात उल्हास नदी, मदुरै वेगई नदी। अगर हम बात करें मुख्य विषय की, देखिए ज्यादातर जो शहर हैं वो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक महत्व से योगदान करते हैं। नदियां अक्सर आध्यात्मिक महत्व रखती हैं, जैसे कि वाराणसी हो गया, इलाहाबाद हो गया या हरिद्वार जैसे शहर हो गए। इन शहरों को जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम अलग अलग कर सकते हैं, यानी नदियों का जो महत्व है वो हिमालय से लेकर तटीय क्षेत्रों, कोस्टल इलाकों तक भी देखा जा सकता है। इसी के साथ हमने इस लेक्चर को यहीं पे खत्म कर लिया है। आप सभी से निवेदन है कि जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।